हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट टेक्निकल क्लासेस। आज द्विघात बहुपद का कुछ प्रॉब्लम्स उठाएं। सबसे पहला प्रश्न है x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करें। समझना, शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। देखिए आपका क्या सबसे पहले ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। कहाँ से लिखेंगे? प्रश्न से। x क्या दे दिया अपना? x² - 3 शून्यक के लिए। किसके लिए? शून्यक के लिए। शून्यक के लिए px बराबर क्या जाता है? px बराबर 0। यहाँ से x² - 3 बराबर 0। x² बराबर 3। x बराबर प्लस माइनस 3, मतलब अल्फा का वैल्यू अगर प्लस में ले लेंगे, एक बार बीटा का वैल्यू किसमें ले लेंगे? माइनस में। ये क्या निकल गया अपना? शून्य। क्या निकल गया? शून्य। सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करें। चूंकि px क्या दिया अपना? x² - 0x माइनस, क्योंकि x का टर्म दिया नहीं तो 0 को सब बना देंगे ना। हाँ, ये चीज आप दिखा नहीं सकते हो, हम दिखा रहे कोई दिक्कत नहीं। तुमको मैंने हम दिखा भी दो तो और बढ़िया बात है। इसका मूल रूप क्या होता है? x² प्लस bx प्लस a बराबर क्या है? b बराबर c बराबर -3। क्लियर है ना? चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस माइनस बी बाय ए। यहाँ से अल्फा का वैल्यू +√3 माइनस √3, बी का वैल्यू 0/, ये भी कट के क्या जाएगा? ये भी कट के क्या जाएगा? ऊपर गया ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वैल्यू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है? बीटा का वैल्यू -√3, सी का वैल्यू बटे यहाँ से कट के -3 आ जाएगा। इधर भी क्या है? दोनों बराबर हो गया ना। यही है सत्यता की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है px बराबर 3x² + 5x - 2। क्या निकाल लेंगे यहाँ से? शून्यक। शून्यक के लिए किसके लिए? शून्यक के लिए px बराबर क्या करेंगे? 0। px बराबर 0, मतलब 3x² 5x - 2 बराबर 0। 3 गुना 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि 5 मिल जाए मेरे को, गुना करेंगे तो 6 मिल जाए। आपको चमकता होगा चीज। 3x² से ना 6x - x, 6 में से जाएगा 5। 6 गुना 1 करेंगे तो 3 9 6 प्लस माइनस सब चिन्ह पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 3x कॉमन लो, x + 2 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे, x + 2। अब क्या कॉमन देना है? x + 2। दोनों क्या चमक रहा है? बच्चा क्या? 3x - 1। दोनों को अलग अलग शून्य करेंगे। x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, 3x - 1 बराबर 0, 3x बराबर x बराबर 1/3। इसीलिए अल्फा बराबर क्या चमक गया? बीटा बराबर क्या चमक गया? 1/3। अब तुम्हारा मन होगा कि इसको अल्फा लिखो, इसको बीटा लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। शून्य क्या आप लिख सकते हैं। इसके बाद किसका जांच करेंगे बाबू? सत्यता की जांच। क्या जाएगा? px 3x² 5x - 2। तो क्या जाएगा बाबू यहाँ से? ax² + bx + c। और a का वैल्यू बताओ फटाफट। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या चमक रहा है? अल्फा वैल्यू -2
1 बाय 3। बी का वैल्यू -5 बाय माइनस नहीं है सर, ये माइनस है ना, हाँ 5 भी है। यहाँ पर एलसीएम 3 गुना 6 प्लस तो -5 बाय 3, 6 में से 1 जाएगा -5 बाय 3, इधर -5 बाय 3, ये प्रूफ हो गया। है ना? दूसरा किस पर प्रूफ करेंगे? अल्फा इंटू बीटा सी बाय अल्फा का वैल्यू क्या है -2 इंटू 1 बाय 3, सी का वैल्यू आओ -2। इसको ध्यान से देखोगे तो दोनों चमक गया होगा, समझो एकदम चमका कि नहीं चमका। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना, इसमें पीएक्स ये दे दिया है -2 इंटू एक्स प्लस शून्य के लिए, किसके लिए? शून्य के लिए पीएक्स बराबर 0 एक्स स्क्वायर -2x माइनस bx प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा? 0। चिन्हों पर ध्यान देना, यहाँ इम्प्लाइड मार देते हैं, हम इक्वल मार दें, ये सब चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना। कहीं तो ये चिन्ह देवे नहीं करते। ये दोनों में क्या चमक रहा है? x। क्या चमक रहा है? x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा? 2। ये दोनों में क्या चमक रहा है? b माइनस b, तो x माइनस 2 है बराबर 0। यह सब कुछ समझ में आ गया ना? अब क्या चमक रहा दोनों में? x माइनस 2 क्या चमक रहा? अब बचा क्या? x माइनस शून्य के दोनों को अलग अलग करेंगे बराबर 0, x बराबर x माइनस b बराबर x बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर b। मिल गया ना? अब किसका जांच करेंगे तो px क्या दिया हुआ? x स्क्वायर 2a प्लस b x प्लस 2ab। सॉरी यार बेटा कहा थे, किससे तुलना करेंगे? bx प्लस c। ये बराबर क्या चमक रहा? 1 माइनस ये बराबर 2ab। चमक रहा है इतना चीज? हाँ, पहला क्या था? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय a। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 2 माइनस b, 2a प्लस b, यहाँ से माइनस माइनस जो क्या जाएगा 2a प्लस b। ये चीज को क्या करते हैं? प्रूफ हो गया। दूसरा क्या था? c बाय a। अल्फा का वैल्यू क्या है? 2a क्या ले गई? 2a इधर से 2ab बटे 1, बात तो ही जाएगा 2ab बराबर 2ab। इसी को लिख देंगे प्रूफ। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका ये है, चलो कितना 8 क्वेश्चन लगभग, कितना 8। यहाँ से 200% लगा ले। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 6 में करेगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 6 में तो करेगा। यहाँ से देख लो सब क्वेश्चन बनाना कैसे, अब प्लस उसको ध्यान देंगे। सीधे अपन लोग की आदत नहीं चाहिए, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे? पहले प्रश्न से x क्या दे दिया आपको? 2x स्क्वायर 3x माइनस 6। यहाँ से क्या निकाल लेंगे अपन? x स्क्वायर 3x प्लस 6। ये बराबर क्या है? 2। b बराबर 3, c बराबर अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता बाबू? माइनस b बाय a। अल्फा प्लस बीटा, b का वैल्यू कितना है? 3 बाय 2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तुम्हें नीचे ऊपर बना लो तो बेहतर रहेगा। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू c बाय a। अल्फा इंटू बीटा का c का वैल्यू -6 बाय 2, तो कट के कितना हो जाएगा? ये
-3 क्या आ जाएगा कट के? यहाँ तक फिर सवाल आ जाएगा। अभी तो नंबर है तो नंबर दिए, वहाँ पर जो दिया रहेगा स्टार में लिखो। क्या लिखोगे? स्टार, क्योंकि कोई एक ही क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पर। या तो हम यहाँ 7 8 दे, इसलिए हम नंबर दे रहे। क्या दे रहे? नंबर। इसलिए नंबर में क्या हो जाएगा पहला नंबर में? चलो यही बता दूँ, तुमने नीचे नहीं जाएगा ना। पहला सवाल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बताए। क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा का माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से क्या चमक रहा है? -3/2। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या चमक रहा है? -3। तो ये हो जाएगा 3 3 9 2 2 माइनस माइनस 3 2 नीचे में कुछ लिखा मान लेंगे 9 अच्छा 24 24 9 33/4। पहला क्वेश्चन मिल गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। क्या दूसरा क्वेश्चन? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी बिठा पे यहाँ से क्या होता है इसका सूत्र? इसका सूत्र क्या होता है? यहाँ पर अल्फा बीटा पहले से था। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दो में से दो गया तो क्या बचेगा? अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2। इसका वैल्यू -3। 3 3 9 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 9 12 9 21/4। इसी प्रकार सब बनेगा। चलो तब तक इसको नोट डाउन कीजिए आगे। अब 3 नंबर में क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का लो बताया, जिसमें अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे ना, क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कितना है? -3। इसका वैल्यू कितना है? -3/2। 3/2 माइनस प्लस 3 3 जा 9/2। 4 नंबर में क्या दिया होगा? बन जाएगा 1/, ये तो बन जाएगा आसानी से। बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। बनने के लिए सबसे पहले बन जाएगा। एक लास्ट क्लियर कर देते हैं। चलो 8 नंबर क्लियर कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा। हाँ एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। चलो ये सवाल बनेगा मतलब जैसे ये भी बन गया। अरे बनाते तो इसको ऐसे बनाते ना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सूत्र बताओ। अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा। फिर वहाँ पर भी और कुछ कम होगा बताओ। अल्फा प्लस बीटा जब सूत्र लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। कितना नीचे जा रहा है? ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा बीटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बाबू? -3/2। यहाँ पर भी -3/2 का होल स्क्वायर -3 का -3 बटे -3। कैलकुलेशन कर लो, कर दे कर देते हैं। हौच पौच दिखने लगा क्या? -3/2 होश में करना है। 3 क्या 9/2 9/4 सॉरी माइनस माइनस 3 क्या नीचे में क्या -3 -3/2। यहाँ पेल्सियम 9 9 चौका 36। नीचे में कुछ क्या मान लेंगे 1 तो -3/2। ये 36 में कितना जाएगा 45 बचे 4। ये पलट जाएगा ना, ये बेटे -3 क्या जाएगा आपस में कैंसिल आउट। तो 45 बटे कितना जाएगा तो दिखा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट टेक्निकल क्लासेस। आज द्विघात बहुपद का कुछ और प्रॉब्लम लगा रहे हैं। फर्स्ट देखिएगा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद
इतना के शून्यांक है, क्या है शून्यांक है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना, के का। फटाफट लिखो, सबसे पहले क्या करते हैं प्रश्न से एक्स पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी से गुणा करेंगे, बराबर क्या चलेगा, बराबर क्या चलेगा, बराबर क्या चलेगा 12। अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाय माइनस बी बाय, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस के बाय 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया बाबू के, कोई दिक्कत। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय अल्फा इंटू बीटा बराबर 12/1, 12/1 का मतलब 12, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ सी आएगा, फिर माइनस क्या आएगा ना, कोई दिक्कत है तक निकालना दिया है ये अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। हम बताए थे अल्फा प्लस बीटा का क्या होता सूत्र, रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है ना, ये सूत्र हम दिखा दिए थे। कोई दिक्कत अभी तो यहाँ पर आसानी से करना चाहते हो, रूट को उधर विस्तृत स्क्वायर होता है, यहाँ दोनों वर्ग कर लो, दोनों क्या कर लेंगे वर्ग कर लेंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र आ गया ना, चलिए ये चीज यहाँ से आसान हो गया, चलिए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर क्या दिखेगा 1। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस के का होल स्क्वायर 4 अल्फा इंटू बीटा का क्या 12 बराबर 1 के बराबर के स्क्वायर बराबर 1 है, बच्चों का 48 से 49 स्क्वायर उधर जाएगा रूट में आ जाएगा, बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस के 7, के का मान क्या बाहर आ गया बहुत इतना क्वेश्चन देखने होता है लेकिन डिफिकल्ट दिख रहा है ना, चालू है, कोई दिक्कत नहीं यार करने जाता है। देखिएगा यार अधिद्विघात बहुपद इतना का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब बोले तो रेसिप्रोकल, थर्ड बोले तो उल्टा, थर्ड बोले तो उल्टा सही ना, एक शून्य का दूसरे का क्या उल्टा, दूसरे का क्या उल्टा। माना कि दो शून्य, माना कि दो शून्य क्या क्या मानते हैं अल्फा और बीटा है, तो प्रश्न से दे दिया है, प्रश्न से पी एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस 9 13x 6 कंपेयर किससे करेंगे अपन सी, ए का वैल्यू समझे ना, अब यहाँ पर ए ऑलरेडी पहले से चमक रहा है ना, हाँ तो 100 से तू बढ़ता ही लिख रहा ए बी इसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ए बराबर क्या चमक रहा ए स्क्वायर प्लस, ऐसा क्यों कि पता चला क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ए मेंशन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है मेंशन है, इसीलिए हम बड़ी ए ले लिए। बी बराबर क्या जवाब सी बराबर 6, सी बराबर 6, अल्फा प्लस बीटा बराबर सही ना माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा, बी का वैल्यू क्या है 13, ये 13 तुमको बी ने दिख जाए क्या 13 तो क्या जाएगा माइनस 13 बटे ए स्क्वायर प्लस 9, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय अल्फा इंटू बीटा, सी का वैल्यू 6 ए स्क्वायर प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे अपन लोग चूंकि प्रश्नानुसार एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का क्या है उल्टा है, ये क्या है ना एक दूसरे का क्या है उल्टा है, तो कौन गुणा करेंगे अल्फा इंटू बराबर 1
और अल्फा इंटू बीटा कौन चमक रहा है यहाँ पर? क्या है? 6a स्क्वायर प्लस 9। आपको बहुत चीज चमक गया होगा, नहीं चमका तो धीरे धीरे चमका रहे हैं। सुनो, ये प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 9 डाल देते -6 है प्लस 9 बराबर 0। चमका कुछ देना, तोड़ देना। तोड़ो। a स्क्वायर -2a, यहाँ 2 लिख लिए तो 3 बचा है ना, प्लस 3 का होल स्क्वायर। किस पर ये बैठा हुआ है? a माइनस b बैठा है ना, तो a माइनस b का काम कौन कर रहा है? 3 का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो फर्क करने वाला नहीं है, तो a का वैल्यू चमक गया होगा। दिक्कत देखना, उस द्विघात को बहुत ज्ञात है जिसका शून्याङ्कों का योग 8 और गुणनफल कितना है? 12। शून्याङ्कों का योग 8 गुणनफल 12। तो पहले तो मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद का शून्याङ्क, माना कि द्विघात बहुपद का शून्याङ्क क्या होता है बाबू? शून्याङ्क अल्फा और बीटा है, अल्फा और ठीक। अब प्रश्न से कहाँ से? प्रश्न से क्या दे दिया? अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 इंटू में क्या दे दिया? 12। द्विघात बहुपद का सूत्र बढ़िया से चमकता होगा। क्या होता है? फटाफट बोलते जाइए। x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 8x रह जाएगा, इसका मतलब 12 रह जाएगा, और आपको चमक गया ये आंसर है। सेम सवाल है, कॉपी पेस्ट करना। क्या करना है? कॉपी पेस्ट। उस द्विघात बहुपद का ज्ञात जिसका शून्याङ्क का योग 3 है, गुणनफल -3 है ना। कॉपी पेस्ट का मतलब यही रहेगा, यहाँ 3 यहाँ पर -3 नहीं है, सही ना? तो यहाँ पर x स्क्वायर -3 प्लस 3 x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 3। कोई दिक्कत? सर बुनियाद -3 है सर, -3 नीचे पीछे -3 है। चलो यहाँ पर -3 दे दी, क्या दिक्कत है? सब में से आ जाएगा ना? हाँ सर। दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल आप लोग बनाइएगा 1/3 -1/2। यहाँ भी क्या करना है? कॉपी पेस्ट। अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया? यहाँ दिखाने का एक ही मतलब था, एक ही मकसद था, है ना, कि बट्टा में आएगा तो फंक्शन को कैसे लिखेंगे? फंक्शन को कैसे? एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो सब में 6 से गुणा कर दो, 6x स्क्वायर। यहाँ पर क्या जाएगा? 6 बटे 3x 6 बटे 2। क्योंकि 6 सब 6 को मान लेंगे फिर तो मेरे 0 हो जाएगा ना। अब 6 क्या हो जाएगा? ये 6x स्क्वायर -2x -3। कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर यही हो जाएगा। ये तो कभी परेशान न होइएगा सर, ये से है ये कहाँ से आ गया? सर जितना एलसीएम होगा उतना क्या करेंगे तब का? आदि सर वहाँ पे 3 डालना था यहाँ पर, तब 3 से सब गुना कर देते हैं। एलसीएम जो है उसे गुना कर देंगे। देखना यहाँ पर उस बहुपद के ज्ञात में जिसके शून्याङ्क 1/4 -1 है, 1/4 -1। फिर ध्यान से द्विघात बहुपद का शून्याङ्क अल्फा और बीटा, तो शून्याङ्क दे दिया, एगो शून्याङ्क क्या दे दिया? 1/4, एगो शून्याङ्क क्या दे दिया? -1। इस बार अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया, सिर्फ शून्याङ्क दिया है। क्या दिया? शून्याङ्क। इस बार अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। तो 1/4 है प्लस -1, ये है ना अल्फा प्लस बीटा में। तो क्या हो जाएगा? 1/4 -1। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 - 4 बटे 4 -3/4। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -3/4। अब यहाँ से क्या निकालेंगे अपन लोग? अल्फा इंटू बीटा 1/4 इंटू -1 यानी -1/4 निकल गया ना। एक बार दो जोड़ देंगे, एक बार दोनों क्या करेंगे? दोनों
कर देंगे। तो सूत्र क्या आ जाएगा कुतुब? द्विघात बहुपद बराबर क्या जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर का क्रम क्या है? वो जीरो का जोड़ आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या है यहाँ पर? -3/4 अल्फा इंटू बीटा -1/4। कोई दिक्कत? चमका दो विचार आ ना देखो भाग में आएगा 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम क्या चमक रहा? 4 सब में क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। 4 बटे 4 तो 3 आ जाएगा ना। 4 बटे 4 क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये बने ना। कोई दिक्कत? नो सर। आपका लगभग द्विघात बहुपद का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया है। सुनना देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक।